नमस्कार किसान दोस्तों। तिल की खेती ऐसी खेती है जो कि किसान को अच्छी खासी कमाई करा सकती है। तिल्ली की खेती गर्मी में और बरसात के मौसम यानी कि खरीफ सीजन में की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बरसात में तिल की खेती के बारे में बात करेंगे। बरसात के मौसम में तिल की खेती कैसे करते हैं, कौन कौन से रोग और बीमारियां आती हैं, कितनी मात्रा में खाद, बीज या दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आगे आप इस वीडियो को देखकर यह जान जाएंगे कि वास्तव में तिल्ली की खेती में कितना खर्च आता है और कितनी पैदावार रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तिल की खेती करने से पहले यह जानकारी होना ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र के लिए यह अनुकूल है या नहीं है। तिल्ली की खेती के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। इसके लिए 25 से लेकर 40 डिग्री का तापमान अनुकूलित है। इसकी खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है और इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी तिल की खेती होती है। आपके क्षेत्र में तिल की खेती अनुकूलित है या नहीं है, इस बात को आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब खेत की तैयारी, खाद और बुआई के बारे में जान लेते हैं। गर्मियों में खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे किसान भाई राखोड़िया भी बोलते हैं, मात्रा 1 हेक्टेयर में 250 किलोग्राम रखनी है। इसके अलावा जब तक हो सके गोबर खाद 1 ट्राली प्रति बीघा या फिर केंचुआ खाद उपलब्ध हो जाए तो केंचुआ खाद का प्रयोग अवश्य करें। जैविक खाद अंकुरण क्षमता, ग्रोथ और पैदावार को भी बढ़ाता है, इसलिए जैविक खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यह खाद डालने के बाद खेत की हल्की जुताई कर दें और फिर कुल्ली पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें ताकि बरसात का पानी पूरे खेत में एक समान रूप से वितरित हो। बाकी के खाद हम बुआई के समय डालेंगे। तिल की बुआई लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए ढलान वाले खेत या फिर जिन खेतों में जलभराव नहीं होता है तिल के लिए उपयुक्त हैं। अब बीज दर की बात कर लेते हैं। बीज दर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त हैं। बारिश के मौसम में पौधे ज़्यादा पास पास नहीं रखने चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। छिटका विधि से करते हैं तो छिटका विधि में पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 इंच रखें तो बेहतर रहेगा। यह दूरी आपके क्षेत्र और खेत के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकती है। बुआई करने से पहले आप बीज का अंकुरण टेस्ट ज़रूर कर लें। तिल्ली की बुआई आप सीड ड्रिल से या फिर छिटका विधि दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप अधिक गहराई पर तिल्ली की बुआई ना करें। 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर्याप्त है। आप अपनी सिंचाई की सुविधा के अनुसार क्यारियाँ बनाकर इसकी बुआई करें या फिर स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने हैं। बुआई के समय सबसे पहले आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार में आप 3-3 ग्राम थीरम और कार्बेंडाजिम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित कर लें। अब खाद की बात कर लेते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी में आपने अगर जैविक खाद और सल्फर डाला है तो 150 किलोग्राम NPK 12-32-16 प्रति हेक्टेयर के लिए, और अगर यह उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आप DAP प्लस MOP का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें DAP 125 किलोग्राम और MOP 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए डालना है। लेकिन अगर आपने जैविक खाद और SSP नहीं डाला है तो आपको इन रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ाकर प्रयोग करनी चाहिए। और साथ में सल्फर के लिए जब भी आप बुआई करते हैं तो सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग ज़रूर करें। बुआई के बाद ज़रूरत अनुसार 2 बार यूरिया खाद का भी छिड़काव करना चाहिए। अब हमने खेत की तैयारी, खाद और बीज के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कि तिल की बुआई कब करनी चाहिए। बरसात के मौसम में तिल की बुआई अच्छी मानसूनी बारिश हो जाने के बाद ही करनी चाहिए, यानी कि जून महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर पूरे जुलाई महीने के दौरान आप तिल की बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय बीजों का जर्मिनेशन या अंकुरण सही से हो, इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें ताकि पौधों का जमाव अच्छे से हो पाए। तिल के बीजों को उगकर बाहर आने में
कम से कम 5 से 7 दिनों का समय लगता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो बरसात में आप जिस प्रकार से प्याज की बुआई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तिल्ली की भी बुआई की जाती है। तिल उगने के साथ साथ खेत में मौजूद खरपतवार भी उगाते हैं, तो ऐसे में 20 से 25 दिनों की अवस्था में खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। तिल्ली के लिए अभी तक कोई विशेष खरपतवारनाशी ज्ञात नहीं है। हालांकि कुछ किसान भाई अन्य फसलों में प्रयोग होने वाले खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग तिल में कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारी मुख्य फसल को झटका लगता है, जो कि हमारी पैदावार को भी प्रभावित कर देती है। इसलिए तिल्ली में खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई के माध्यम से ही किया जाता है। इस समय फसल को यूरिया की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया का प्रयोग भी कर लें। इसके बाद एक बार और आवश्यकता अनुसार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब एंट्री होती है कीट और रोगों की। अन्य फसलों के मुकाबले बरसात की तिल्ली में रोग और कीट की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है। आगे इनके नियंत्रण के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आदर्श किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य फसलों के मुकाबले बरसात की तिल्ली में रोगों का अटैक ज़्यादा देखने में आता है, जो कि हमारी पैदावार को कम और खर्चे को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। तिल की फसल में अलग अलग अवस्थाओं में लगने वाले रोग जैसे कि अंगमारी, पत्ती धब्बा, तना एवं जड़ सड़न, लीफ कर्ल, पाउडरी मिल्ड्यू एवं फिलोडी रोग प्रमुख हैं, जिनके लिए आपको समय समय पर उचित फंगिसाइड का प्रयोग करते रहना चाहिए। बीमारी के अनुसार समय रहते उचित फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो आप एक बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। कीटों में पत्ती एवं फली छेदक कीट, तिल की मक्खी, कंबल कीट, इस प्रकार के कीटों का अटैक भी देखने में आता है। इनके लिए समय रहते कीटनाशक का प्रयोग करके आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसके उत्पादन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप नियमित देखरेख के साथ उचित मात्रा में खाद और दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो बरसात में तिल की फसल से औसतन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन मिल जाता है। लेकिन अगर फसल पर रोगों का प्रकोप अधिक रहता है या फिर आप समय रहते इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो तिल का उत्पादन 40 से 60% तक गिर जाता है। ऐसी अवस्था में तिल्ली की पैदावार केवल 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ही सीमित रह जाती हैं। यह एक प्रकार से मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, तो आप अब जान ही गए होंगे कि बरसात की तिल्ली में कितना खर्चा और कितना मुनाफा होता है। ये खर्च, रोग और पैदावार सभी क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बरसात की तिल्ली से जुड़ी लगभग सभी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वीडियो से जुड़े कोई सवाल या समस्या हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।